हेलो गाइज, आज हम परिवहन के दूसरा लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, जो कि हम पहले लेक्चर में पौधों में परिवहन के बारे में बता चुके थे और हम बोले थे कि आज हम जंतुओं में परिवहन के बारे में बताएंगे। तो हम आज शुरू करते हैं जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन जो होता है उन सभी के लिए तंत्र पाए जाते हैं और उसका मुख्य तंत्र 3 गो होता है। मुख्य तंत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है वो जो बहता है शरीर में, एक जगह से दूसरे जगह हमेशा चलते रहता है। तो पहला वो हो गया, जैसे कि आप जिसे बोलते हैं रुधिर या रक्त। ये रक्त क्या करता है? शरीर में सभी जगह चलते रहता है, परिसंचरण करते रहता है। तो दूसरा होता है रक्त को तो कोई धक्का देने वाला होना चाहिए। तो रक्त को धक्का देने के लिए हृदय होते हैं, जिसे इंग्लिश में हार्ट बोला जाता है। तो ये हृदय क्या करते हैं? इन सभी रक्त को धक्का देके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। लेकिन जिसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है तो उसके लिए भी एक रास्ता पाए जाते हैं और वो रास्ता है रुधिर वाहिनिकाएं, जिसे नस बोलते हैं। ये सब जो आप नस देख पा रहे हैं नहीं दिखता होगा, लेकिन आप अपने शरीर में बहुत सारे रुधिर वाहिनिकाएं देखे होंगे, जिससे कि रक्त जो है परिसंचरण करता है। तो इसका मतलब ये तीनों मिल करके परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। कौन कौन? रुधिर या रक्त, दूसरा हृदय जो कि पंपिंग करने का काम करता है, जिससे कि पंपिंग करने के बाद रक्त जो है पूरे शरीर में दौड़ जाता है और जिसके माध्यम से जाता है तो वो रास्ता क्या कहलाता है? रुधिर वाहिनिकाएं। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे रुधिर या ब्लड। ब्लड है क्या? देखिए, खून जो होता है कैसा रंग का दिखता है? खून आपको तो पता है वो लाल रंग का दिखता है, जो कि गाढ़ा होता है। थोड़ा सा लाल रंग का होता है और कैसा होता है? गाढ़ा होता है और क्षारीय होता है। ये कैसा पदार्थ है जी? ये लाल रंग का एक गाढ़ा सा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। लेकिन इसका पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और इसीलिए इस रक्त को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी उत्तक। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? तरल संयोजी उत्तक। तो रक्त किसे कहेंगे? रक्त जो है लाल रंग का एक गाढ़ा सा पदार्थ है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा प्रवृत्ति? क्षारीय प्रवृत्ति का एक तरल पदार्थ होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होती है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। चलिए, तो अब देखते हैं रक्त का 2 घटक होते हैं। एक तो होता है तरल वाला भाग और दूसरा होता है जो कण कण सा रहता है, जो उसे हम बोल देंगे ठोस वाला भाग। तो ये पूरे रक्त के 2 घटक होते हैं। एक होता है तरल वाला भाग, जो कि पूरे रक्त का होता है ये 55% भाग। तो ये तरल वाला भाग में आपका आ जाता है प्लाज्मा या प्लाविका, जबकि ये ठोस वाला भाग में जो होता है इसमें आ जाता है आपका 3 गो कण। एक तो आता है आरबीसी कहें तो लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, और दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिका। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल। और आरबीसी का रेड ब्लड सेल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आरबीसी का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड सेल, जबकि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका 2 घटक है, एक तो तरल भाग जिसे प्लाज्मा या प्लाविका कहते हैं, दूसरा है ठोस भाग जिसमें कि आपका 3 गो आता है। एक आता है आरबीसी रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिका, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिका कहिए या कणिका कहिए, और तीसरा आता है रक्त पट्टी कौनो या रक्त बिंबौनो, इसी को कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्लाज्मा या प्लाविका है क्या। प्लाज्मा जो होता है ये हल्का सा पीला रंग का होता है और कैसा द्रव होता है? ये चिपचिपा द्रव होता है, क्योंकि हम बोले तरल भाग। तो ये कैसा द्रव है जी? ये पीला रंग। प्लाज्मा या प्लाविका जो होता है हल्का सा पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है, जो कि पूरे रक्त की बात करें तो पूरे रक्त का ये कितना प्रतिशत भाग होते हैं? 55% भाग होते हैं। तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं प्रोटीन, तो उस प्रोटीन को कहा जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। अब इस प्लाज्मा में क्या होता है? इस पूरे प्लाज्मा में जिसमें कि 90% जल, 7% प्रोटीन और 3% में रहता है वसा और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये होता है प्लाज्मा या प्लाविका के बारे में। ठीक,
प्लाज्मा या प्लाविका किसे कहेंगे? प्लाज्मा या प्लाविका जो है रक्त का एक ऐसा घटक है जो कि तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ये कैसा रहता है? पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होते हैं जो कि पूरे रक्त का 55% भाग है। इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और इस पूरे प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 3% वसा और कार्बनिक पदार्थ। अब चलते हैं, दूसरा भाग है रक्त के घटक का दूसरा भाग है ठोस। ये ठोस भाग जो है पूरे रक्त का कितना प्रतिशत है? 45%। अब इस 45% में 3 पदार्थ पाए जाते हैं। एक आता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा रक्त पट्टिका। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी या लाल रक्त कोशिका है क्या। देखिए, लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का वर्णक या पिगामेंट जिसको बोलते हैं, एक विशेष प्रकार का पिगामेंट या वर्णक पाए जाते हैं। उस वर्णक को क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। और जो है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? लोहा तत्व पाए जाते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाए जाते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है ऑक्सीजन के 4 अणु को ढोके लेके जाता है, और इसी गुण के कारण हीमोग्लोबिन को कहा जाता है ऑक्सीजन का वाहक। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। ये नहीं बल्कि ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को ढो करके लेके जाता है, इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। चलिए, लाल रक्त कोशिका जो होता है, लाल रक्त में इसमें पाए जाने वाले कोशिका जो होता है, उस कोशिका का संरचना और आकार जो होता है निश्चित होता है। इसमें जो पाए जाने वाले कोशिका होती है उसकी आकार और संरचना निश्चित होता है। लेकिन इसमें क्या होती है कि इसमें पाए जाने वाले कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। चलिए, अब दूसरा देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? श्वेत रक्त कोशिका। ये जो होता है रंगहीन होते हैं। रंगहीन माने इसमें कोई रंग ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक, डब्ल्यूबीसी में कोई रंग नहीं पाए जाते हैं, और इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पाए जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन पाए जाएंगे तब न रंगीन होंगे, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते। लेकिन इसमें पाए जाने वाली कोशिका जो होता है इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक, इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। और इसमें क्या होता है? कोशिका का आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन कोशिका है जिसका आकार बदलते रहता है या परिवर्तन होता है, तो यही होगा डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए, तो अब देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग है रक्त पट्टिका। रक्त पट्टिका जो है इसी ठोस का भाग है, लेकिन इसका एक के काम है। इसको जनरली रूप से ये याद रखना कि रक्त को ये थक्का बनाने का कार्य करता है, और इसी को कहा जाता है रक्त बिंबाणु। ठीक, तो हमें आशा है कि ये इतना बात समझ में आ गया होगा। तो एक बार शॉर्ट में देखना चाहिए, नहीं समझ में आ गया है छोड़ देते हैं इसको। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम अगला टॉपिक में देखेंगे। देखिए, हम रक्त के बारे में पूर्णतः जान गए। अब दूसरा देखेंगे कि रक्त को जो धक्का देता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कौन है? हृदय। उसके बाद जब हृदय खत्म हो जाएगी उसके बाद पढ़ेंगे रुधिर वाहिनी का है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? हृदय के बारे में डिस्कस करेंगे।